नमस्कार दोस्तों, EMFT लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली गई है बेस्ड अपॉन डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जो स्मॉल चेंजेस आते हैं आर, थीटा एंड फाई डायरेक्शंस करने से वो एक क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो आपकी 2 मीटर है। फाई एंगल 0 से π/6 अगर चेंज होता है तो सरफेस करंट डेंसिटी इस फार्मूले को फॉलो करती है, इस इक्वेशंस को फॉलो करती है 2r sin थीटा cos फाई। अगर आपका फाई एंगल π/6 टू π/3 वेरी करता है तो उसमें सरफेस करंट डेंसिटी है 2r² cos फाई। अगर बेटा फाई एंगल π/3 टू π/2 है तो उसमें सरफेस करंट डेंसिटी 4 sin थीटा इक्वेशंस को फॉलो करती है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से पूछ रखा है कि जो हेमिस्फीयर बना उसका टोटल चार्ज कितना होगा। अगर सरफेस करंट डेंसिटी आपको दे रखी है, अगर मैं उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हमें पहले स्मॉल एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहला फाइंड आउट कैसे होगा, एरिया अगर मुझे पता करना है तो डी ए का क्या एक्सप्रेशन होगा बच्चों। इसमें रेडियस आपका कांस्टेंट है, सिर्फ आपका थीटा एंड फाई डायरेक्शंस का चेंज है। तो इसका मतलब थीटा कैप और फाई कैप के मैग्नीट जो कोफिशिएंट्स हैं वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आर इंटू आर, दैट इज r² इंटू साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। ये आपका स्मॉल एरिया है। अगर आप इस 0 टू π/6 के बीच अगर चार्ज पता करना चाहते हो तो क्या होगा। सो दिस इज डी क्यू। डी क्यू क्या होगा बेटे, डी ए मल्टीप्लाई विद सरफेस करंट डेंसिटी इन दी फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, फाई को एक बार समझ लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। ये आपका स्फीयर है, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से बेटा जो पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस है वो फाई एंगल होता है। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो पहले तो 0 टू π/6 यानी ये और ये पोर्शन दे रखा है, इसका कुछ सरफेस करंट डेंसिटी है। फिर बेटा यहाँ से π/3 तक का कुछ और सरफेस करंट डेंसिटी है, फिर यहाँ से यहाँ तक का कुछ और सरफेस डेंसिटी है। तो ये अगर मैं पूरा का पूरा आधा काट दूं तो ये आपका हेमिस्फीयर बना। इस हेमिस्फीयर पे टोटल कितना चार्ज अवेलेबल है सरफेस पे, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें पता है हेमिस्फीयर के एक स्मॉल पोर्शंस का एरिया कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर से। और डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर हमारा ये है, इसी वजह से हमने यहाँ पे एरिया निकाल लिया। अब इस स्मॉल एरिया को सरफेस करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, स्मॉल चार्ज आ गया। उसको हम लिमिट्स के हिसाब से इंटीग्रेट कर लेंगे ताकि उस पर्टिकुलर पोर्शन में मुझे चार्ज का पता कर सकूं। तो इसके बाद इसको आप पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो इस पोर्शन में ये आपका एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज r² इंटू साइन थीटा, राइट। ये तो ये हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, डी थीटा डी फाई, राइट। और इसके साथ अब ये सरफेस करंट डेंसिटी है, इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज 2r साइन थीटा कोस फाई, राइट। अब इनको कंप्लीटली सोल्व कर लीजिए। तो ये क्या बना बेटे, 2r² इंटू आर 2r³ साइन थीटा कितना बना, दिस इज sin² थीटा इंटू कोस फाई डी थीटा एंड डी फाई, राइट। अब अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है इसी पोर्शन में 0 टू π/6 फाई एंगल्स के बीच में, तो वो कितना निकलेगा, लेट अस से दिस इज q1। और उसके लिए आप लिमिट्स पुट करोगे। इस हेमिस्फीयर में बेटा जो थीटा है, कोई भी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस अगर कोई एंगल बनाता है वो थीटा कहलाता है। तो थीटा बेटा 0 से लेके π/2 तक ही मैक्सिमम वेरी करेगा। और फाई एंगल आपका दे रखा है, दैट इज 0 टू π/6। तो जो लिमिट्स पुट होंगी वो क्या होंगी, सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2
और फाई एंगल ऑलरेडी बेटा इस पर्टिकुलर स्पेस में दे रखा है, दिस इज 0 to π/6, दिस इज योर फाई एंगल। और ये एक्सप्रेशन यहाँ पुट कर दीजिए, 2r³ साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस फाई डी थीटा एंड डी फाई, राइट। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इसका इंटीग्रेशन करें कैसे, 2r³, r कितना है 2, 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 2 16, तो 16 तो सबसे पहले बाहर आ गया, राइट। और विद रिस्पेक्ट टू फाई अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कोस फाई का इंटीग्रेशन बेटा साइन फाई हो जाता है, तो यहाँ पे थीटा लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 0 to π/2, और जो फाई के रिस्पेक्टिवली इंटीग्रेट किया वो कितना किया हमने, पहले यहाँ लिख लीजिए, दिस इज साइन स्क्वेयर थीटा एंड डी थीटा, इसको बाद में करेंगे। उससे पहले कोस फाई का विद रिस्पेक्ट टू डी फाई इंटीग्रेट किया हमने, तो वो बन गया बेटा मेरा साइन फाई। और इसकी अपर लिमिट्स क्या है, फाई में π/6, लोअर लिमिट्स क्या है बेटे 0, राइट। ये आपका बना। इसी के साथ जब आप इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, आगे चल के सोल्व करेंगे इसको, चलो Q1 दैट इज 16 इंटू, ये सोल्व कर देते हैं, तो ये कितना होगा, साइन π/6, दिस इज साइन 30, तो ये हो गया बेटा 0.5, राइट। और साइन 0 आपका 0 ही होता है, तो यानी इसका कैलकुलेशन हुआ 0.5, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5। अब क्या बना, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है, और ये बना बेटे आपका साइन स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, वो प्रॉपर्टी क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा को बेटा आप लिख सकते हो 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद ये लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, आई होप आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जब आप सोल्व करोगे तो Q1 बेटा आपका यहाँ पे 4π के बराबर आएगा। ये आपका एक सिंपल कैलकुलेशन है, टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। तो यानी 0 to π/6 फाई एंगल्स का जो पोर्शन है उसमें चार्ज तो पता कर लिया मुझे कि Q1 चार्ज है। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड जो एंगल है π/6 से π/3 के बीच में कितना चार्ज स्टोर है, तो उसके लिए एरिया ऑलरेडी हमारा निकाल रखा है हमने, और उसके लिए dQ2, ठीक है, यानी स्मॉल चार्ज कितना होगा, दिस स्मॉल चेंज इन एरिया मल्टीप्लाई विद सरफेस करंट डेंसिटी इन दिस एंगल। तो ये आपका आ गया बेटे r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये तो स्मॉल एरिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने सरफेस करंट डेंसिटी को, दिस इज 2r² cos फाई, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई करके टोटल लिख दीजिए, कितना बना बेटा ये बना आपका 2r² दैट इज r⁴ साइन थीटा कोस फाई डी थीटा एंड डी फाई। ये आ गया आपका स्मॉल चार्ज इन दैट स्पेस। लेकिन आपको कंप्लीट चार्ज पता करना है दैट इज Q2, तो वो क्या होगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें पता है हेमिस्फीयर में 0 to π/2 होती है, इसी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। और फाई वैल्यू बेटा आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितना, π/6 से लेके π/3, तो π/6 से लेके π/3 फाई वैल्यू है। अब ये एक्सप्रेशन लिख दीजिए, 2r⁴ साइन थीटा कोस फाई डी थीटा एंड डी फाई। ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। r की वैल्यू बेटा आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे, दैट इज 16 हो जाएगा, 16 इंटू 2 दैट इज 32 बन जाएगा। फाइनली इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका जो Q2 चार्ज है वो ऑलमोस्ट 11.71 कूलम्स आया है। ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए लिखता हूँ ताकि आपका टाइम बचाया जा सके। आप इस इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करके वेरीफाई कर लें कि रिजल्ट यही है या नहीं है।
अब इसके बाद थर्ड जो फाई एंगल में चेंज है, π/3 से लेके π/2 इसके बीच आपको सरफेस करंट डेंसिटी बता दी गई है। तो यानी इस एंगल के बीच में dQ3 क्या होगा, dA मल्टीप्लाई विद सरफेस करंट डेंसिटीज, ये इक्वेशन जो है। अब इसको बेटा पुट कर लीजिए, dA हमें पता है r² साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, और सरफेस करंट डेंसिटी इस एंगल के बीच इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है। सो दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 4 साइन थीटा। अब आप इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्मॉल एरिया चार्ज पता लग जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 4r² साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड डी फाई। अगर बेटे टोटल चार्ज आपको पता करना है तो थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से π/2 तक जाएगी। तो थीटा होगा आपका 0 से π/2, और जो फाई एंगल है बच्चे वो होगा π/3 to π/2। सो दिस इज π/3, फाई एंगल इज π/3 to π/2, और ये इक्वेशन होगी 4r² साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड डी फाई, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा ये फार्मूला यूज कर लेना, बताया था। इसी तरीके से जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो Q3 आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 6.58 कूलम्स, राइट। अब आपसे टोटल चार्ज पूछा गया है। तो चार्ज बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, जो भी अलग अलग चार्जेस आपके पास आए हैं इन सब को आप ऐड कर दोगे तो फाई 0 से लेके π/2 के बीच का जो स्पेस है उसके बीच सरफेस पे कितना चार्ज स्टोर्ड है वो हमें पता लग जाएगा। सो ये बन जाएगा बेटे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट। तो ओवरऑल टोटल चार्ज आपका बन जाएगा 4π प्लस 11.71 प्लस 6.58, और ये बनेगा बेटे आपका 24.56 कूलम। ये आपका बेटे यहाँ पे आंसर आ चुका है। आई होप डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर की कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा बेटा उससे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो तक स्फेरिकल, कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इंक्लूडिंग डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर पूरा इन डिटेल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।